चलो क्लास इज रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो यहाँ पर कुछ हम यार पीपीटी बनाए थे, उड़ गया वो। हज एक और नया पीपीटी बनाए थे, उड़ गया। ठीक है, चलो यहाँ पर ना हम केवल पहले क्या देखो, इसमें कल हम थोड़ा सा बेसिक चीज बता दिए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया था ना कल। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया था। देखो इसमें केवल तुमको एक चीज जानना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बस चेंज करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए, तो वो बस रूल तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी वहीं से पूछेगा। ठीक है, रूल्स फॉर चेंजिंग, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच यार बहुत अच्छे से बनाए थे पीपीटी का। डायरेक्ट सर स्क्रीनशॉट में नहीं है, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलो श्रेया। यस सर। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है सबको पता है ना? यस सर। यहाँ तक सबको पता है। इससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये सब पता है, कल के क्लास में हम लोग कर लिए थे, ये सब पता है ना? रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो इन्वर्टेड कोमा के पहले आएगा, और रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाद आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट, यहाँ पर क्या समझाना चाहोगे? रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सर फर्स्ट पॉइंट इन्वर्टेड कॉमा। फर्स्ट पॉइंट हम इस देखो ध्यान से समझना, इसमें देखो एक चीज और है, बता देते हैं। ये चेंज करोगे तुम क्या से क्या चीज में चेंज कर रहे हो, तो डायरेक्ट से तुम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये बता दो, ज्यादातर देखोगे तो चेंजिंग क्या चीज में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टेड स्पीच में? सर रिपोर्टेड स्पीच। सर हाँ, ज्यादातर चेंजेस देखोगे तो किसमें मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज मिलेगा। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ये जितने भी रूल्स, ये जितने भी नीचे हम लोग रूल्स मतलब ये श्रेया लिखवाएगी, वो टोटल किससे रिलेटेड होगा, रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड होगा ना। चलो फर्स्ट पॉइंट में क्या चेंज होगा यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा। वेरी गुड, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड पहले जो जो चेंज होगा वो लिखवा दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग, चलो हम लिख रहे हैं, चलो बताओ सेकंड। द टेंस ऑफ सर रिपोर्टेड स्पीच इज द टेंस केवल चेंज होगा। टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, दोबारा बाबू तू लोग पूछना। ठीक है, शर्माना नहीं है ना, हम लोग आपस में ही क्लास कर रहे हैं। ठीक है, चलो थर्ड बताओ। पर्सनल प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। पर्सनल प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, चलो सही है। और फोर्थ पॉइंट, एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो भी चेंज होगा टोटल स्पीच में ही चेंज होगा। फोर्थ पॉइंट, रिपोर्टिंग चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। इन रिपोर्टिंग वर्ब ना, चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अब चलो इतना चीज लिखवाए हो, ये किसके बेस पर चेंज करोगे ये भी बता दो, फर्स्ट से ये लास्ट फोर्थ तक हम लोग जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा। चलो ये जो इन्वर्टेड कोमा चेंज करोगे किसके बेस पर? सर रिपोर्टेड स्पीच के बेस पर। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच के किसके बेस पर? रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस के बेस पर। तो ऐसे बोलो, मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑफ हाँ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सर बस एक ही जने सर बोलिए ना सर, ऐसे सर क्या हुआ बोल? सर सिर्फ सर जिसको सर टॉपिक मिला सर उसी को बस बोलने दीजिए। हम लिख रहे हैं ना, हम बोल कहाँ रहे हैं सर? हम तो लिखने का काम कर रहे हैं बस। वो लिख नहीं, वहां पर वो लिख नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड वहां से नहीं दिया गया है शेयर, मतलब इसमें अलाउड ही नहीं है। ये तो हम
पीपीटी तो ऐसे केवल बनाकर इसलिए रखे थे, मतलब तुम लोग को उसी से वो मतलब वो समझा सकती थी। ठीक है, चलो तू बताओ, हम लिख रहे हैं केवल ना, लिखने का काम कर रहे हैं, हम बता कहाँ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? आए? यस तुम तो खुद समझा रहे हो, तुमको नहीं पूछ रहे, और सब और 1 मिनट रुक जाओ, पूछ लेते हैं। समझ में आ रहा है ना जी आदित्य? हाँ यस सर। हर्षित? यस सर, आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, चलो आगे बताओ उसके, हम केवल लिखेंगे, ठीक है, हम समझा नहीं रहे। चलो तू समझाओ जी बढ़िया से, हम ना समझाएंगे। सर जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। हाँ, जो टेंस होगा, देखो किसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, जब वो पास्ट में होगा। हाँ तो लिख सकते हो, यहाँ पर लिखवा दो, क्या लिखे, मतलब उन लोग को ऐसा लिखवा, मतलब पता चले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, चेंज अकॉर्डिंग टू हाँ रिपोर्टिंग वर्ब ब्रैकेट में पास्ट मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म। रिपोर्टिंग वर्ब, इट मींस रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज का होना चाहिए? पास्ट का। चलो यहाँ पर ध्यान से समझ लो, यहाँ पर मतलब ये जो ये पॉइंट लिखवाए है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है, देखो तुम देखो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज होगा? जब तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज का हो, पास्ट का हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तभी तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज देखने के लिए मिलेगा, अन्यथा यदि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब यदि तुम्हारा प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, तब क्या चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में? नो सर। नो सर। नहीं चेंज होगा। होगा जी, तुम आ रहा है समझ में तुम लोग को? यस सर। यस सर, वॉइस एको हो रहा है। क्या हो रहा है? सर एक देखो ही लिखने आवाज सर उसका सर। हाँ जी बोलो, हाँ फ्रेंड से बोलो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं सर। चलो ठीक है, एक तो बोर्ड बहुत छोटा है, इसको ऊपर नीचे स्लाइड। चलो ये 2 पॉइंट समझ में आया, पहला इन्वर्टेड कोमा, दूसरा टेंसेज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज करोगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा क्या हो, पास्ट का हो। प्रेजेंट और फ्यूचर का होगा तो चेंज नहीं करोगे। चलो थर्ड पॉइंट समझाओ। सर थर्ड पॉइंट जो होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ मतलब ये तो अकॉर्डिंग। हाँ जी, पहले समझा दो उसके बाद मैं बोलूंगा। सर जो पर्सनल प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होगा। बोलो समझ में आया तुम लोग को? हाँ यस सर। यस सर। समझ में आया, मतलब क्या बोली, देखो समझाने का मतलब देखो, देखो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा ना, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसको तुम चेंज करोगे। तो यहाँ पर बताइए किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, बताओ तो किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग। वर्ब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, हाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पता है ना क्या होता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा या रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग तुम क्या चेंज करोगे? रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा उसको चेंज करोगे। फिर आगे रूल ये बताइए कि यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? नो चेंज। देखो ये किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये बताओ किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? सर रिपोर्टिंग वर्ब। सर रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समझ मतलब चेंज होगा। चलो ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम का बता दो। मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम के अलावा भी इसमें और कुछ आते हैं ना, ऐसे इसको एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर लिखकर डिनोट किया गया है। और बता दो आगे इसके बारे में। सर एडवर्ब ऑफ टाइम, इसे अगर मैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे दीज का डैट हो जाता है, दीज का दोज होता है। यस, 1 मिनट लिखते रहते हैं, दिस का दैट, दैट, यस दीज का दोज, दिस का दोज, नाउ का देन होता है, यस नाउ का देन होता है,
टुडे का दैट डे होता है। यस, टुडे का दैट डे होता है। तू लोग भी पूछते रहो, यस यस बोलते रहो, कम से कम लग रहा है हमको वो पढ़ा रही है तू लोग को। तो नाइट का दैट नाइट होता है। टू टू नाइट, बताओ टू नाइट का क्या सर होगा? दैट डे टुमारो दैट का, नाइट, सॉरी, हाँ दैट नाइट। टुमारो का, यस्टरडे का होगा, टुमारो का टुमारो पूछा है। पहले टुमारो टुमारो का का बताओ। होगा नेक्स्ट डे होगा, या उसको आफ्टर डे भी बोल सकते हैं। हाँ, द नेक्स्ट डे। और आगे यस्टरडे, यस्टरडे सर साउंड कितनी हो रहा है सर, बहुत ज्यादा सर, कानों में चुभ रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ सर। सर किसी क्या? का साउंड आ ना, साउंड तो नहीं आ रहा है किसी का। चलो आगे बताओ जी, यस्टरडे का बताओ। सर प्रीवियस डे, या उसको बिफोर डे भी बोल सकते हैं। हाँ, प्रीवियस डे, वेरी गुड। चलो यहाँ तक बोलो, ये जितना समझाए है किसको सर नहीं आगे भी समझ है। में आया? आगे भी है, चलो आगे बताओ तब। सर हेयर का देयर, हाँ, हेयर का को लगा हो गया। देयर। देयर, और सर एगो का लास्ट डे, एगो का लास्ट डे। डे। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है या किसी को, देखो अभी एक बार और एक बार और यहाँ पर बता दो, कब चेंज करोगे? दिस का दैट कब चेंज होगा? कब? सर ये दिस जब किस, ये डायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट होगा। स्पीच में। हाँ। अब ये बताओ, डायरेक्ट स्पीच में ये जितने वर्ड भी तुम यहाँ पर लिखवाए हो, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है या रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है? ये सर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा। कहने का सेंस है बाबू, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट स्पीच में यदि ये सारे वर्ड मिल जाए और उसको जब तुम चेंज करोगे, जब तुम उसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, तो दिस का क्या चेंज हो जाएगा? दैट। दिस का क्या चेंज कर दो? दिस का दोज, नाउ का देन, टुडे का दैट डे। ठीक है, यहाँ पर डे छोड़ दिए हम, दैट डे होगा। ठीक है, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का, हाँ जी बोलो, नेक्स्ट डे। समझा लेने दो एक बार जो। फिर यस्टरडे का प्रीवियस डे, हेयर का देयर, एगो का लास्ट डे। अब बोलो प्रियांशु। सर एगो का क्या होगा? एगो का लास्ट डे, और कुछ दिया है क्या? देखो, सर एगो का तो ऐसे भी हम लास्ट, सर ही वाज प्लेइंग सर लास्ट ईयर, सर द वीडियो वाज 24 आवर एगो, सर ऐसे। एगो का मतलब क्या? जो टाइम, ये बताओ एगो कैसा टाइम लैप्सिंग वर्ड है या मतलब फ्यूचर टाइम को दिखाता है, अपकमिंग टाइम को दिखाता है? बताओ तो, ये टेंस में बताए सर हैं, कैसा टाइम है? सर टाइम लैप्सिंग वर्ड है। टाइम लैप्सिंग वर्ड है, तो यहाँ पे बताओ, टाइम लैप्सिंग वर्ड है तो यहाँ पर लास्ट ही ना आएगा? लास्ट भी तुम्हारा टाइम लैप्सिंग वर्ड है। चलो ऐसे एक बार देख लेना तू होगा लोग, सर। ठीक है? इसको देख लेना क्या चेंज होगा। श्यांशु, क्या चेंज होगा एगो का? श्यांशु, यस सर। श्यांशु हाँ सर। चला गया, तुमको नहीं बोल रहा है, उसका नेटवर्क सर वो अभी डिस्कनेक्ट। श्यांशु, चलो ठीक है बाबू, ध्यान से समझो, उसका साउंड वगैरह कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ तक हो, ये भी देखो, ये 3 पॉइंट अभी तक, ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट क्या है? रिपोर्टिंग, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजिंग होगा। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजिंग होगा। चलो यहाँ पर बता दो, रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजिंग होगा? सर ये चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के बेसिस लिख पर। देते हैं, तुम्हारे पास बोर्ड नहीं है। चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब। चलो ये रिपोर्टिंग वर्ब को कब चेंज करोगे ये बता दो। चलो पहले समझाओ, हम लिखते सर रहेंगे, केवल हम लिखेंगे करेंगे। सर जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, हम तब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। यस, हाँ।
और सर ये चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के बेसिस पर, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस रिपोर्टेड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बेसिस पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये जो चेंज करोगे किस बेस पर चेंज करोगे, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। चलो यहाँ पर अब रूल बताओ, पहला सेकंड कैसे चेंज करोगे, ठीक है। सर पहला हम असर्टिव में देख लेते हैं, तो सर उसमें से का टेल हो जाएगा और assertive सेज का टेल्स हो जाएगा और सेड का टोल हो जाएगा। तो से का कहने का मतलब से है या सेज है, से का क्या हो जाएगा टेल, और सेज का क्या हो कैमरा जाएगा, ऑन करके हम शो करते हैं, क्या क्या बोलो, कैमरा ऑन करके शो कर दें। कैमरा ऑन करके शो कर दो, चलो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नोट्स बना लियो, बहुत बढ़िया, दिख रहा है जी। हाँ चलो समझा दो, यहाँ पर दिख रहा है सबको नोट्स। अब चलो बोलो मत, यहाँ पर समझो, चलो बताओ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जब सेड होगा तो वो बन जाएगा टोल्ड में। सॉरी, बस हमको तो देख ही नहीं रहा है पहले बढ़िया से। एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझाओ अपने तरीके से तुम। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सेड बन जाएगा टोल्ड, से बन जाएगा यस टेल और सेज बन जाएगा टेल्स। ये केवल डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए टोल्ड पास्ट के लिए यूज होगा और टेल और यस, टेल्स प्रेजेंट के लिए यूज होगा। मतलब कहने का सेंस ये है, देखो हम बता देते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा प्रेजेंट का हो, ठीक है, और उस रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे ना, तो जो से होगा वो टेल में चेंज हो जाएगा और जो सेज होगा वो टेल्स में चेंज हो जाएगा। और वहीं रिपोर्टिंग वर्ब जब तुम्हारा सैड हो, मतलब पास्ट का हो, और उसके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे सैड टू मी, तो सैड टू मी, तो ये जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो टोल्ड मी हो जाएगा, सैड की जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड। आया समझ में। चलो सही, आगे बताओ। सर इंट्रोगेटिव में जो सेड हो जाता है वो आस्क्ड में बदल जाता है और से यस, आस्क में। से आस्क, सही है। आस्क में अब देखो सर इंपेरेटिव सेंटेंस। रुक जाओ, पूछ लेते हैं, समझ में आया है किसी को, समझ ये जो जो आस्क्ड कब चेंज करोगे, आस्क्ड कब चेंज करोगे। सर इंट्रोगेटिव। हाँ इंट्रोगेटिव में, इसका मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा, ठीक है, और जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो जो तुम्हारा इस मतलब सेड है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, और जो तुम्हारा से या सेज है वो तुम्हारा आस्क में चेंज होगा, वो भी आस्क में या आस्क्स में, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलो थर्ड पॉइंट समझो। थर्ड पॉइंट इंपेरेटिव में है। सर यस इंपेरेटिव में ऑर्डर प्रेजेंट है तो इसका हम यस पास्ट करेंगे तो ये ऑर्डर्ड हो जाएगा। रिक्वेस्ट यस प्रेजेंट है, इसका पास्ट करेंगे तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। एडवाइस प्रेजेंट है, इसका हम पास्ट करेंगे तो एडवाइस्ड हो जाएगा। और यस। कमांड प्रेजेंट है तो इसका पास्ट करेंगे तो कमांडेड हो जाएगा। एक एग्जांपल के द्वारा समझाओ, जैसे एग्जांपल में, जैसे जैसे मान लो एक जैसे सर मान लो तुम एक सेंटेंस ले लिए, ठीक है, एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ही टोल्ड मी, सॉरी ही सेड टू मी, ही सर सेड टू मी, हाँ जी। सर श्रेयांश भैया क्वेश्चन डाले हैं चैट में। ही सेज मी वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, सर इसको चेंज करना है। अच्छा श्रेया बताओ इसका क्या होगा, ही सेज मी वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, इसको चेंज कर कर दिखाओ। चलो सब लोग इसको चेंज कर कर ना कमेंट में डालो आंसर, सर कमेंट में तो सब लोग देख लेगा। कमेंट में सब लोग देख लेगा। चलो तो अपने कॉपी पे बनाओ, सब लोग से पूछेंगे हम। ओके सर। क्वेश्चन है ही वी आर नॉट, यहाँ पर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमको लगा इसमें होगा कि जन बोर्ड वगैरह, यहाँ पर हम उस टाइम चेक भी नहीं किए। चलो ये क्वेश्चन बनाओ सब लोग। ही सेज मी वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली,
जिसका हो जाएगा यस बोलना, पूछेंगे उससे। सर हाँ जी, इसका मेरे को ये लग रहा है he said that he said to me that we are not going to Delhi. क्या बनाकर कॉपी में रखे रहो, सबका एक साथ ही सुनेंगे, ठीक है? बनाकर रखे रहो। आदित्य बना लिए तुम? सकर इतना एक क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम लोगे? हैं? हर्षित, हर्षित हाँ सर, बना लिए? दूसरे सर बना रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं। श्रेयांश एक बार क्वेश्चन बोलो यहाँ पर। सर he says me, he says to me हो जाएगा ना, केवल में नहीं होगा। he says to me, inverted comma, हाँ जी दे दिए। we are not going to Delhi. we are not Not going to Delhi. going to Delhi। एक मिनट, चलो चलो ये बताओ, पहले हमें ये बताओ, देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये बताओ इसमें तुम क्या क्या चेंज कर सकते हो और क्या चेंज नहीं कर सकते हो। देखो जब कभी भी चेंज करोगे ना, तो जितना ऊपर में श्रेया बताई है ये पॉइंट, बस इसको ध्यान देना। कोई भी देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो पहला देखना, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कल हमने बताया था वो चीज। यदि सेंटेंस देखो, यदि तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तुम्हारा असर्टिव है तो दैट में चेंज होगा, मतलब दैट कंजक्शन लग जाएगा। इंपरेटिव हो तो टू लग जाएगा, ठीक है? इंट्रोगेटिव हो तो वहां पर इफ या वेदर लगा दोगे। यस नो वाला हो, WH वर्ड वाला यदि इंट्रोगेटिव हो तो वहां पर जो WH वर्ड रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यूज किया जा रहा है वही WH वर्ड का यूज तुम करोगे इन्वर्टेड कोमा के जगह पर। आया समझ में? दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, टेंस चेंज होगा। तो टेंस कब चेंज होगा? जब तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तब। जब तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तब तुम क्या करोगे? टेंस को चेंज करोगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा चेंज हो जाएगा, वो भी पास्ट में, ठीक है? अब देखो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन चेंज होगा, तो इसके लिए बस रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या चेंज करोगे? पर्सनल प्रोनाउन चेंज करोगे रिपोर्टेड स्पीच में जो भी आएगा, ठीक है? फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, कुछ जैसे ये नीचे में टाइम डिनोट्स है वो चेंज करोगे। फिर तुम चेंज करोगे किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कब करोगे? अभी थोड़ा देर पहले श्रेया बताई कि यदि मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको तुम क्या करोगे? चेंज करोगे। कैसे? जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तो तुम उसको चेंज करोगे क्या चीज में? से में, सेज में, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का हो। वहीं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। आया समझ में? यदि तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो ये जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है? वहीं तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस हो ऑर्डर का तो सेड की जगह पर ऑर्डरेड हो जाएगा। रिक्वेस्ट का सेंस देगा तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। एडवाइस का सेंस देगा तो एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है? आया समझ में? कमांड का सेंस देगा तो कमांडेड हो जाएगा। तो ये सारा चीज ना ध्यान में रखकर चेंज करोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो पहले ये बताओ इसमें क्या चेंज हो सकता है, बोलो। पहले तुम इसको चेंज करो, ही सेज टू मी को। चलो बताओ। सर he said He tells me, एक मिनट रुक जाओ प्रियांशु, बताओ तो तुम क्या बोले हो? सर प्रियांशु
सर हाँ बोलो। हाँ, ही सेड ही सैड। ये बताओ बाबू, तू जी सैड क्यों लगा दिए? हम सैड में कब चेंज करते हैं? यहाँ पर तुम सैड, ये बताओ, ऐसे भी सैड होगा नहीं, क्योंकि देखो इस एक बाद ऑब्जेक्ट आ गया ऊपर में। अभी हमने क्या बताया यहाँ पर, देखो अभी यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो तुम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में हो, ठीक है, तो या तो तुम से को टेल में चेंज करोगे, और सेज रहेगा तो टेल्स में चेंज करोगे। और तुम्हारा ये सैड रहेगा, सैड का मतलब पास्ट, तो इसको तुम क्या चीज में चेंज कर दोगे? टोल्ड में चेंज कर दोगे, टोल्ड में चेंज कर दोगे। ये बताओ यहाँ पर तुम्हारा बताओ डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? ये पूरा असर्टिव सेंटेंस है ना? तो जब ये असर्टिव सेंटेंस है, अरे एकरा बाद देखो ऑब्जेक्ट आया है, तो बताओ सेज चेंज होगा। सेज है तो बताओ किस में जाएगा? सेज है तो बाबू किस में चला जाएगा? टेल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ही टेल्स, ही टेल्स। अब मी टू हट जाएगा। अब बताओ इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या लगाओगे यहाँ पर? दैट हाँ, दैट लगा दोगे। फिर अब देखो, अब इसमें अब रिपोर्टेड स्पीच में बोलो चेंज होता है कि नहीं होता है? रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो देखो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चीज चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में तुम टेंस चेंज कर सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच का तुम पर्सनल प्रोनाउन चेंज कर सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा तुम वो भी चेंज कर सकते हो। तीन को चीज याद रखो बस। तो ये बताओ टेंस चेंज होगा क्या अभी? इसमें तुम टेंस चेंज कर सकते हो, क्योंकि टेंस का हाँ नहीं होगा टेंस चेंज, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? सेज दिया है, और सेज तुम्हारा क्या है? प्रेजेंट है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है जो, इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पास्ट है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर प्रेजेंट है, पास्ट रहता तब चेंज होता। चलो आगे बताओ क्या होगा। अब इसमें ओनली क्या चेंज करोगे तुम? पर्सनल। हाँ जी बताओ। Sir, he tells me that they are हाँ, not going to Delhi. दैट, They, दैट, they, दे। ये बताओ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन तुम्हारा क्या है? वी है ना? we, फर्स्ट sir, पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग? सर सब्जेक्ट sir, subject. किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर ही ना है, तो दे कैसे आ जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा? ही आएगा, ठीक है, ही। और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगाओगे? Sir, he is, हाँ, ही इज। अब गोइंग वगैरह तो कुछ चेंज नहीं होगा, गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। आ गया समझ में? बन गया, कोई दिक्कत? चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और किसी को क्वेश्चन पूछना है बना बना कर तो पूछ सकते हो, अन्यथा हम क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज है, ज्यादा इसमें कुछ याद करने वाला चीज बस यही जो ऊपर में तीन चार रूल है ना, बस ये याद कर लोगे। थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पूछा जाता है तो ठीक है, तो उसको हम आगे ना बताएंगे तुम लोग को। अभी इतना जो आज पढ़े हो इतना इनफ है क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जाकर करना ना तुम लोग, कि चार गो ऑप्शन देगा, चार गो ऑप्शन में से ऐसे ही दो तीन को डिलीट कर दोगे। एक चीज और बता दो सर यार, टेंस को कैसे चेंज करोगे? जब यहाँ पर सेकंड पॉइंट बताए हो, लेकिन कब कैसे चेंज होगा? ये जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ये बताओ। एक चीज, एक एक मिनट रुक जाओ, इन लोग से पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो इतना समझ में आया कि नहीं है तब आगे समझाना, ठीक है। चलो यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन लिखते हैं ना। सर जरा सर होम करिए सर टीच में। क्या? तो जो आप सर हम लिखे हैं देखिए आप क्या लिखवाए। आप लिखवाए हैं सर कि अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है हाँ जी बोलो। अजी बोलो, काहे चुप हो गए? श्रेयांशु, श्रेयांशु, यार तुम लोग चुप काहे हो जाते हो एक बार बोलकर? ये फोन कर, एक मिनट रुक जाओ। उनका नेट नहीं है।
बाबू प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट देखो तुम टेंस से चेंज नहीं करोगे, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन वो कुछ चेंज होगा। यहाँ पर क्या बताया गया, ध्यान से समझो तो पहले, यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर देखोगे तो टेंस को कब, देखो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस केवल बताया ना कब चेंज होगा, जब तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि तुम्हारा प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो तुम ना रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करोगे और सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन वो चेंज होगा क्या, पर्सनल प्रोनाउन के लिए कोई रूल लिखवाए हैं वहां पर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करेगा, वहां पर साफ लिखवा दिया गया है। रिपोर्ट देखो पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के लिए तुम्हारे पास केवल ना चाहिए, समझा रहा है जी तुम लोग को? हाँ सर। उसका क्वेश्चन जानते हो क्या था? वो क्वेश्चन बोला था ये ना, यहाँ पर मतलब लिखा है जो क्वेश्चन, ही सेज टू मी, तो वी आर नॉट गोइंग, तो वी जो चेंज हो गया ना ही में, ही इज, तो वो उसका कहना है कि वो कैसे चेंज होगा। आप बोले हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज नहीं होगा, टेंस नहीं ना चेंज होगा, और सब तो चेंज हो ही करेगा। पर्सनल प्रोनाउन चेंज करोगे, एडवर्ब वर्ब टाइम चेंज करोगे, ठीक है, केवल टेंस में चेंजिंग तुम्हें नहीं देखने के लिए मिलेगा। टेंस केवल एक ही टाइम चेंज करोगे जब रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा क्या चीज का हो, पास्ट का हो। आया समझ में? उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, नेट नहीं चल रहा है यहाँ से। तुम लोग को समझ में आया बाबू? यस सर। यस सर। सर हाँ। ऑडियो आ रहा था। ये डाउट तुम लोग को नहीं ना था? ना देखो सर। इसका देखो बताते हैं, इसका कहना ये था कि ये जो चेंज हम लोग किए हैं, तो इसमें चेंजिंग मिला है ना, ही इज गोइंग टू दिल्ली, तो बोला ये कैसे ही आ गया, यहाँ पर इज कैसे आ गया वी का। तो देखो तुम ये टेंस थोड़ी ना चेंज किए हो, तुम यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन ना चेंज किए हो। देखो उसका क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर सेज दिया है, कहाँ चला गया, यहाँ पर ये सेज दिया है, सेज का मतलब ये है प्रेजेंट है, तो जब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं मिलेगा। तो क्या चीज में चेंज नहीं मिलेगा? टेंस में चेंज नहीं होगा। क्या चीज में चेंज नहीं होगा? टेंस में। आया समझ में? हाँ, और सब चेंज करोगे, एडवर्ब वर्ब टाइम कुछ दे दे तो वो भी चेंज करोगे। आया समझ में? पर्सनल प्रोनाउन दे दे तो वो भी चेंज करोगे, केवल टेंस नहीं चेंज होगा। यहीं पर मान लो हम केवल ये लिख दें, से को मिटाकर क्या कर दें, सैड कर दें, तो अब बताओ क्या होगा? श्रेया बनाओ तो अब, he said to me, हाँ, He told me that his यहाँ पे टोल्ड कर दोगे, he told me that, बताओ he was going to that. हो जाएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा पास्ट का हो गया, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब, देखो यहाँ पर लिखवा देते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब, बोलो तो श्रेया कैसे लिखवाएं इसको? व्हेन Sir, when the reporting verb will when be the in the past tense, when the reporting verb when the reporting will verb क्या चीज में हो? हाँ पास्ट में हो, Past. सही है। हाँ then the time of changing direct into indirect speech. यस, देखो What? जब रिपोर्टिंग वर्ब ना तुम्हारा पास्ट का हो, तो जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, तो तुम्हें जो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जिस टेंस का होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या चीज में? पास्ट में चेंज हो जाएगा। आया समझ में? जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि said to me I want to play with With you। अब देखो यहाँ इतना बड़ा सेंटेंस ले लिए, अब देखो पहला चीज, देखो पहला जो चेंज होगा उसको चेंज करो। देखो ही को ही लिखोगे, सेड का यहाँ Sir, पर मैं- टोल्ड हो जाएगा। हाँ बताओ। Sir, he told me that he wants to play with me. हाँ ही टोल्ड मी दैट He वांट कर दोगे। ये बताओ ये पास्ट का है, wanted, तो ये wanted. He wanted to play with me. he wanted to play with me। वेरी गुड, हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर देखो टेंस में चेंज बोल हुआ है कि नहीं हुआ है? पहला चीज सेड प्लस टू में गया तो टोल्ड में बदल गया, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट लग गया। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था तो ही के अकॉर्डिंग ही चेंज हो गया, क्योंकि
आई का सब्जेक्ट प्लेस है तो ही को भी सब्जेक्ट प्लेस पे ही लाओगे। अब देखो यहाँ पर आई वांट टू प्ले क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो तो इनडायरेक्ट बदलोगे ना, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट का रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या चीज में बदल गया, सिंपल पास्ट में बदल गया। क्या चीज में बदल गया, सिंपल पास्ट में। यही रिपोर्टिंग वर्ब देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ध्यान समझो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ पर लिख देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि सिंपल प्रेजेंट में हो तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम सिंपल पास्ट। हाँ सिंपल। सर बता दें हाँ। हम? बताओ तो प्रेजेंट Present- कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ पास्ट कंटिन्यूअस में आगे प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सही है। सिंपल प्रेजेंट का पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट का ना, यस सर, सॉरी, पास्ट सिंपल परफेक्ट। पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट का नहीं सर, पास्ट कंटिन्यूअस था ना, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब ध्यान से समझो, अरे यार ये तो देखो यहाँ पर देखो, यदि रिपोर्टेड लिखवाएं क्या जी सर? और है चलो बताओ। सर, एम आर इज चेंज होगा वॉज वर्ब में। हाँ एम आर, हाँ यदि रिपोर्टेड डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में यदि एम आर इज मिल जाएगा तो इसको तुम क्या चीज में चेंज करोगे, वाज और वर्ब में चेंज करोगे। हाँ आगे बताओ। हैज मिल जाएगा तो हैड। हाँ हैज मिल जाएगा तो इसको क्या चीज, सर मॉडल्स में कैन का कुड, मेल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू या हैव टू। मस्ट का हैड टू या हैव टू, हैड टू के अकॉर्डिंग लगेगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड। सर वुड। तो इतना बस चेंज करना है, ऐसा समझ में, इतना तो चेंज करना है बस ये ध्यान में रखना है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि सिंपल प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट बदलते टाइम वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, सिंपल पास्ट। हाँ हेलो यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है। कौन लिखा है आप लोग को समझ में, मैं समझ में सबको आ गया है, समझ में नहीं आता तो पूछता, ऐसा मत करना। समझ में आया ना जी, समझाइए तो। यस। ऐसे भी देखो देखो यहाँ पर ना तुम लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत ना देखो क्या होता है, तुम लोग को भी टॉपिक देंगे, जिसको मन करे जो टॉपिक बताने के लिए एक बार केवल हमारा पर्सनल पर मैसेज करना, ठीक है, तुम लोग को भी मौका देंगे हम। आया समझ में। देखो देखो कोई ना समझा नहीं पाता अच्छे से, कोई देखो नॉलेज है, हर किसी के पास नॉलेज होता है, थोड़ा सा ना डील करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। आया समझ में। अब मेरा थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पर बढ़िया नहीं है, यहाँ पर जो बोर्ड है थोड़ा सा टैब वगैरह रहता है ना बड़ा सा, तो लैपटॉप है तो यूज नहीं करने आता है हमको लैपटॉप, उस पर लिखने उठने में दिक्कत होगा। चलो यहाँ बोलो, समझ में आया है ना। सर हमने कंप्यूटर पर लिख के शो करे का कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, अभी बोल रहे हो कुछ नहीं। सर बोल रहे थे कि कंप्यूटर पे लिख के शो कर दे, बट स्क्रीन पे चला गया। अच्छा चलो ध्यान से समझो।
यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देते हैं, बताना है ना क्या क्या चेंज होगा, ठीक है। किसी को क्वेश्चन यदि अपने से भी पूछना है तो यहाँ पर पूछ सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसको बताओ कौन चेंज करना चाहेगा। सर हम चेंज करना है। क्या जी? अरे सर हाँ चेंज करो तुम। श्रेया तुम तो खुद बताए हो, तुम क्या चेंज करोगे? उन लोग को चेंज करने दो। तुमको आज के क्लास का टीचर बनाए थे, ठीक है। अरे क्या हो गया? चलो बताओ श्रेयांशु, तुम चेंज करो इसको। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं यार। ऐसा हम ले लिए है ना, दिख रहा है। चलो इसको चेंज करो। श्रेयांशु, श्रेयांश, सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। और कौन चेंज करना चाहेगा? चलो तुम ही चेंज करो, बताओ क्या होगा। सर यू टोल्ड मी दैट यू आर माई फ्रेंड। यू टोल्ड मी दैट दैट। हाँ ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू यहाँ पर सैड वर्ब पास्ट का है तो बताओ ये चेंज हो जाएगा। ऐसे भी ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा? वर्ब में। यू के साथ वर्ब लगता है ना, यूर। आगे बताओ। माई फ्रेंड। हाँ, क्योंकि My योर friend. है, योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है। अब देखो इसका पोजीशन क्या है, इसका मतलब पोजीशन क्या है, मतलब सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पॉजेसिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का भी तुम्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, माई, ठीक है। और फ्रेंड का क्या लिख दोगे? फ्रेंड लिख दोगे। चलो वेरी गुड, बहुत सुंदर, सही बतायो, नाइस। बाबू ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो इसी टाइप का तो क्वेश्चन बोलेगा। अब चलो यहाँ पर ना हम करते क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन का केवल वो बदले हैं। एम आई योर फ्रेंड। चलो अब इसको बनाओ, अब इसको बनाओ। श्रेया, Yes, sir. अब इसको बनाओ। Sir, you told me that were you my friend? यू टोल्ड मी। That. अब बताओ, अब यहाँ पर ध्यान से समझना। Sorry, sir. ये Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Sir, wrong है. Sir, wrong है. You told me if. यू टोल्ड मी इफ। ये बताओ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू आस्क्ड। Asked. यहाँ पर आस्क्ड में चेंज करोगे ना, क्योंकि देखो एम आई योर फ्रेंड यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी तो चेंज होता है। ऊपर में बताए हो तुमको, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है ना जब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। यदि सेंटेंस तुम्हारा डिक्लेरेटिव हो तो टोल्ड लगा दोगे या टेल्स लगा दोगे या टेल लगा दोगे, वो डिपेंड करेगा टेंस पर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सैड को आस्क्ड में चेंज कर दोगे। सैड है तो यहाँ पर क्या चीज में चेंज हो जाएगा? Asked. आस्क्ड। चलो आगे बताओ। यू आस्क्ड मी Me. इन If. इन्वर्टेड को जगह पर इफ। If या whether. हाँ Were या वेदर you. कोई नहीं। अब देखो Were you अब my इसको क्या, friend? इफ या वेदर लगा दिए ना, अब इसको अफर्मेटिव में बनाना है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना है, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब पहले सब्जेक्ट रखना है, तो You पहले क्या are my रखो? friend. क्या? You are my friend. हाँ यू आर माई फ्रेंड, वेरी गुड, My- समझ में आ गया ना। बस ऐसे ही बनेगा। एक क्वेश्चन बना लिए तो इसी के बेस पर केवल वर्ड बदलेगा। हो सकता है यू की जगह पर ही दे दे, आई की जगह पर यू दे दे, दे यही ना देगा, और क्या करेगा? यूर की जगह पर हिज दे देगा, माई दे देगा, और क्या करेगा? चेंज करना है बस तुमको। आया समझ में? अब चलो यहाँ पर हम एम को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन कैसी को ज्यादातर काम मिटाएंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं हु एम आई, हाउ हाउ एम आई योर फ्रेंड। अब इसको चेंज करो। सब तो देखो सब सब सेम रहेगा, केवल क्या बदलेगा बताओ? केवल क्या बदलेगा? सर if की जगह how आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, इफ की जगह पर क्या हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। आ गया ना समझ में?
एक चीज और ध्यान रखना, जब इंट्रोगेट देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो जब उसको चेंज करोगे ना इनडायरेक्ट में, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस चला जाता है अफर्मेटिव में। किस में चला जाएगा? अफर्मेटिव। तो ये भी चीज ध्यान देना, ठीक है, अफर्मेटिव में चला जाता है। आया समझ में? इसे यहाँ पर किए वो क्वेश्चन, यहाँ पर देखो अफर्मेटिव में चला गया ना, कहाँ क्वेश्चन है? नीचे है। अच्छा ये क्वेश्चन किए तो देखो यहाँ पर ये अफर्मेटिव में चला गया, ठीक है। आज के में हाउ हाउ ना यहाँ पर कंजक्शन का काम करेगा। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर ना जो भी तुम चीज लेते हो वो कंजक्शन का काम करता है। आया समझ में? जोड़ने का काम करता है। एक सर पांचों आपको टीच मीट का लिंक फिर से भेज देंगे? किस पे? मेरे पे। अच्छा चलो भेज देंगे। एक चीज और है, ध्यान से समझो, ग्रुप में आज हम 10-15 क्वेश्चन डालेंगे तो लोग को सॉल्व कर भेजना है मेरे को, ठीक है। ओके सर। आज शाम को सर क्लास कल भेजना है? हाँ आज हमको शाम को रहना है, सबको पता है ना? बताया ना नहीं रहना है? यस सर। इसीलिए सोचिए आज पढ़ा दे दोपहर में ना। चलो समझ में सर आया ना आएंगे नहीं तुमको? ना? नहीं अब कहाँ आएंगे? आएंगे, आ रहे हैं तुम्हारे लिए। ट्रेन छोड़ के। बोल रहा आना रहता तो हम निकलेंगे अब तुरंत। हम बस थोड़ा बहुत सो ले, ताकि साथ में ट्रेन में सोने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ध्यान से समझो। समझ में आ गया ना? भेजेंगे 10-15 क्वेश्चन Yes, कर लेना है, ठीक है। दोबारा भी देख सकते हो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। सबको समझ में आया है ना? थोड़ा बहुत देखो, नहीं भी समझ में आया होगा ना तो दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? मोर टू मेरे टू नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे को ये का लिख कर भेजता है। चलो ठीक है मेरा बाबू ना, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं ना। बाय। बस हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। हाँ तो बढ़िया से क्यों? सर आप चलो जिस एंड में बोल रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी तो वही बोल दे रहे। नहीं गाड़ी नहीं पलटेगी, ऐसे करोगे? हाँ? ऊपर तुमको अभी लिंक किसको तुम टीचमेट का लिंक किसी को का देना है क्या? नहीं सर देना नहीं है सर, दे दे किसी को। किसको दोगे? हाँ? सर मेरे फोन को देना है। मेरे फोन को देना है तो तुम्हारे अपने फोन से पढ़ रहे हो ना? तो सर ये तो मम्मी का फोन है ना। तुम्हारा फोन कहाँ है? मतलब सर घर में एक और फोन है तो उसी में टीचमेंट डाउनलोड करना है। भैया हम दोनों क्लास करेंगे, नहीं करेगा तभी उसी में रहेगा। कभी मम्मी नहीं रहेगी तो मुझसे कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, दे देते हैं नंबर। तो उस नंबर से व्हाट्सअप कर दो, उसी पे भेज देंगे। सर वो नंबर व्हाट्सअप अभी नहीं चल रहा है, वो बाद में हम उसको लॉगिन करेंगे, सब करेंगे। हाँ। चलो ठीक है, तो इसी व्हाट्सएप पर भेज देते, ठीक है। चल रहा है। ऐसे भी पहले का है उसमें, ठीक है। ऐसे देखोगे ना अपने व्हाट्सएप पर तो कभी कैसे भेजे थे उस टाइम, आईडी केवल डाल देना, ठीक है। उसमें मीटिंग आईडी दिखाएगा 95 कुछ कर है, भेज देंगे हम। आईडी भी डालोगे ना तो आईडी से भी हाँ बोलो। आ गया आईडी आ गया, बट क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था, अभी किया था तो। अच्छा अभी तो लोग इनरोल आया है करने के लिए यहाँ पर, एक मिनट। ये न्यू स्टूडेंट, यही काम हैज बीन सेंट। ये सर अच्छा